नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। इसके तहत आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का है। वो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आप सभी को पता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इंजीनियरिंग तथा नॉन इंजीनियरिंग सभी ट्रेड्स के लिए कंपलसरी होता है एग्ज़ाम अपीयर करना और एग्ज़ाम में पास भी होना। तो इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के 20 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं। आज जो लेकर के आए हैं कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विगत वर्षों में एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर देने की वजह से जब हम कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। और साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अपने वीडियोस में और किस तरह के सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक का पार्ट 2। शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक से। जो 20 क्वेश्चन हम कर चुके थे उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने 21वां प्रश्न है। इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन एमंग। जब हम अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक गुड इम्प्रेशन बनता है किसके ऊपर? तो पहला ऑप्शन है फ्यूचर फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, तीसरा ऑप्शन है टीचर्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हम जब अपनी को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका इंप्रेशन सभी पर पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हे, आई एम सरन, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड ट्रैवलिंग इज एट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। हे, आई एम सरन, मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं रनिंग और ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये किस तरह का सेंटेंस है तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो सरन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा है कि मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरी ये हॉबीज़ हैं, मुझे ये पसंद है। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे रहा है। तो ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्हेन यू आर इन फॉर्मल सिचुएशन योर फेशियल एक्सप्रेशन नीड्स टू बी। जब आप एक फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह के होने चाहिए? ये सवाल हमने अपने पिछले वीडियोस में भी पूछा है, लेकिन अब क्योंकि हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज ये सवाल आएगा ज़रूर। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए जब आप अपना फॉर्मल सिचुएशन में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए? तो आपका पहला ऑप्शन है स्माइल बट नॉट लाफ, दूसरा ऑप्शन है लाफ बट नॉट स्माइल, तीसरा ऑप्शन है कीप लाफिंग, चौथा ऑप्शन है डोंट स्माइल। तो इसका सही आंसर ए है स्माइल बट नॉट लाफ। वी हैव टू स्माइल, हमें स्माइल करना चाहिए, लेकिन हमारी स्माइल में हंसी नहीं दिखाई देनी चाहिए। हमें हंसना नहीं चाहिए। हंसने और मुस्कुराने में अंतर होता है। तो हम मुस्कुरा सकते हैं पर हंसना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है। कैजुअल क्लोथ्स आर अ गुड चॉइस फॉर। कैजुअल कपड़े किस तरह के मीटिंग्स में, मतलब किस तरह के ओकेजन्स में पहने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है मीटिंग इंटरव्यूज़, दूसरा ऑप्शन है मीटिंग फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है बिजनेस मीटिंग, चौथा ऑप्शन है फॉर्मल ओकेजन। तो कैजुअल कपड़े आप जब अपने मित्रों से मिलते हैं उस समय पहने जाते हैं। तो सही ऑप्शन है बी, मीटिंग विथ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपके सामने है। डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एलैबोरेटली ड्यूरिंग। जब आप प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच, स्पेशलाइजेशन, इनको जब आप कम्युनिकेशन के दौरान इलेबोरेटली बताते हैं, समझाते हैं, तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? आपका पहला ऑप्शन है इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंडली चैट, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन, चौथा ऑप्शन है डिबेट। इसका सही आंसर है ए, इंटरव्यू। अगला प्रश्न आपके सामने है। इंट्रोड्यूसिंग अवर सेल्फ इज अ की कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन बिकॉज। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना एक कम्युनिकेशन में की कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आर लास्टिंग। एक कहावत है जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दूसरा ऑप्शन है वी गेट अ चांस टू टॉक, हमें बात करने का मौका मिलता है। तीसरा ऑप्शन है एवरीवन विल नो अवर गुड क्वालिटीज़, सबको हमारी अच्छाइयों के बारे में पता चलता है। चौथा ऑप्शन है वी कैन से एनीथिंग अबाउट आवर सेल्फ, अपने बारे में बताने के लिए हम वहाँ पर
फ्री होते हैं, हम कुछ भी अपने बारे में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, फर्स्ट इंप्रेशन आर लास्टिंग। हमने कहावत भी सुन रखी है, फर्स्ट इंप्रेशन आर लास्ट इंप्रेशन, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल आपके सामने है, व्हेन यू शेक हैंड्स विथ इंटरव्यूअर इट हैज़ टू बी। जब आप अपने इंटरव्यूअर से हाथ मिलाने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर का मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उससे यदि आप हाथ मिलाने जा रहे हैं तो किस तरह से आप हाथ मिलाएंगे। पहला ऑप्शन है टाइट एंड फर्म, हाथ आपके टाइट होंगे और फर्म होंगे। दूसरा ऑप्शन है फर्म एंड कॉन्फिडेंट, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। तीसरा ऑप्शन है लूज एंड क्विक, ढीला हाथ छोड़ देंगे और जल्दी हाथ मिला करके फ्री हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन है स्वेटी एंड लॉन्ग, आपके हाथ पसीने से भरे होंगे तथा लंबा आप हाथ मिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जब आप इंटरव्यूअर से हाथ मिलाते हैं तो आपका फर्म एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, व्हेन यू चैट विथ न्यू फ्रेंड्स यू कैन स्पीक अबाउट योर। जब आप अपने नए मित्रों से मिल रहे हैं तो आपको अपने बारे में क्या बताना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है टेक्निकल स्किल, दूसरा ऑप्शन है हॉबीज़, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल इश्यूज़, चौथा ऑप्शन है क्वालिफिकेशन। यानी पहला ऑप्शन है आपको अपनी टेक्निकल खूबियों के तकनीकी खूबियों के बारे में बताना है। दूसरी चीज़ जो आप बता सकते हैं वो है हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ को आपको बतानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अपनी फाइनेंशियल, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो दोस्तों के साथ आपको अपनी हॉबीज़ डिस्कस करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न आपके सामने, वाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम किस चीज़ में ध्यान दें। पहला ऑप्शन है अवर वर्बल एक्सप्रेशन, हम जो बोल रहे हैं इस बात पर ध्यान दें। दूसरा ऑप्शन है अवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, जो हम नहीं बोल रहे हैं और वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। तीसरा ऑप्शन है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, बोलने के दौरान तथा ना बोलने के दौरान जो हमारे एक्सप्रेशन है उन पर ध्यान दें। चौथा ऑप्शन है नाइदर वर्बल नॉर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ना वर्बल पे ना नॉन वर्बल एक्सप्रेशन पे, किसी पे भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन हमारे बोलने के दौरान और ना बोलने के दौरान दोनों ही नोटिस किए जाते हैं। तो हमें अपने वर्बल एक्सप्रेशंस तथा नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस दोनों पे ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। एक नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जिसमें आप बात नहीं कर रहे हैं, जिस दौरान आपकी बातें नहीं हो रही है, उस दौरान आपके किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन है गुड आई कांटेक्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है स्माइल, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आपके सामने है, इफ़ समवन इज़ ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज अ व्यू पॉइंट बेस्ड ऑन द वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर्स दे आर। अगर कोई व्यक्ति ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड होने पर यदि वो व्यक्ति अपना व्यू पॉइंट चेंज करना चाहता है एक वैलिड ओपिनियन, दूसरे के दिए गए ओपिनियन पर, तो वो किस तरह का व्यक्ति है। पहला ऑप्शन है गुड कम्युनिकेटर, दूसरा ऑप्शन है रिजिड कम्युनिकेटर, तीसरा ऑप्शन है पुअर कम्युनिकेटर, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट कम्युनिकेटर। इसका सही आंसर है ए, गुड कम्युनिकेटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू बिकॉज। जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, बात करने के दौरान ये हमेशा ज़रूरी होता है कि आप अपने शब्दों का चयन अच्छी तरह से करें, क्योंकि पहला ऑप्शन है इट शोज़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद देम, इससे पता चलता है कि आप उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज, आपको अपना शो ऑफ करना पड़ेगा, आपको अपना वर्ड का नॉलेज, जो आपका शब्दों का ज्ञान है, उसे आपको शो ऑफ करना ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन है द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़रूरी है कि वो आपकी बातें समझ सकें, आपके भावों को समझ सके, आपके मैसेज को समझ सके। आखिरी ऑप्शन है कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, जो आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमेशा कठिन होता है, जटिल होता है। तो इसका सही आंसर है सी। आपको शब्दों का चयन अच्छे से इसलिए करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके दिए गए मैसेज को समझ सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हेन यू वांट टू मेक अ क्विक पॉइंट इट इज़ बेटर टू बी। जब आप कोई
जल्दी में कोई पॉइंट बता रहे हैं तो अब वो जल्दी में बताने वाला जो पॉइंट है वो किस तरह का होना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्लियर एंड लॉन्ग, साफ सुथरा और लंबा। दूसरा ऑप्शन है क्लियर एंड कंसाइज। तीसरा ऑप्शन है कंसाइज एंड कन्फ्यूजन। चौथा ऑप्शन है कंसाइज एंड स्लो। तो इसका सही आंसर है क्लियर एंड कंसाइज। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज। जब सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो क्या करता है। पहला ऑप्शन है लिसन केयरफुली, अच्छी तरह से सुनता है। दूसरा ऑप्शन है प्लान द रिस्पॉन्स, प्लान करता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे आंसर देना है। तीसरा ऑप्शन है आस्क टू मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। चौथा ऑप्शन है बी इम्पेशेंट, यानी वह धैर्य खो देता है। तो इसका सही आंसर है ए लिसन केयरफुली। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को आपको केयरफुली सुनना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाई शुड यू मैच योर बॉडी लैंग्वेज टू द कंटेंट ऑफ योर टॉक। क्यों आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को अपनी बातों के हिसाब से मैच करके मेंटेन करना चाहिए। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं तो बात करने के दौरान आपका बॉडी लैंग्वेज उसी बात के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी क्यों है। तो आपका पहला ऑप्शन है बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ वर्बल, क्योंकि कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये वर्बल है। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ बोथ वर्बल एंड विजुअल, क्योंकि जो आप बातें आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो वर्बल भी है और विजुअल भी है। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज कम्युनिकेशन विजुअल, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो विजुअल भी है, दिखाई दे रहा है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी बिकॉज कम्युनिकेशन इज बोथ वर्बल एंड विजुअल। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हेन अ ग्रुप डिस्कशन गेट हीटेड इट इज़ बेटर टू। जहाँ पर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और वो ग्रुप डिस्कशन बहुत गर्म हो चुका है, गर्म ऐसे हो चुका है कि सभी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे और अपने अपने पॉइंट्स रखने के दौरान सभी आवेशित हो चुके हैं, आवेश में आ गए हैं, तो वहाँ पर क्या करना बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ को तेज़ कर लेना। दूसरा ऑप्शन है बी काम एंड एक्सप्रेस अवर ओपिनियन, शांतिपूर्ण अपने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। तीसरा ऑप्शन है क्वारल विद द अदर पार्टिसिपेंट, दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ झगड़ा करना। चौथा ऑप्शन है कंप्लेन टू द पैनलिस्ट, पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं उनके साथ उनको जाकर के कंप्लेन करना। इसका सही आंसर है बी काम एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जब आप के साथ में ऐसा ग्रुप डिस्कशन में मैटर हीटअप हो गया है, डिस्कशन हीटअप हो गया है, तो वहाँ पर आपको शांतिपूर्वक अपना ओपिनियन रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 37, व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप डिस्कशन के दौरान शांत है तो पहला ऑप्शन है आई विल इनकरेज हिम या हर टू पार्टिसिपेट, मैं उसको इनकरेज करूँगा पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है यूज़ द चांस टू स्पीक, मैं उस मौके को जाने नहीं दूंगा और बोलूँगा। तीसरा ऑप्शन है फॉरगेट देयर प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस को ही भूल जाऊँगा कि वो प्रेजेंस है। चौथा ऑप्शन है स्पीक देयर सेक, उसके तरफ से या उसके एवज में बोलूँगा। इसका सही आंसर है मैं उसे एनकरेज करूँगा, उसे मोटिवेट करूँगा कि वो पार्टिसिपेट करे उस डिस्कशन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आपके वो है, ऑन वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन इज़। जब आप किसी कन्वर्सेशन में हैं तो किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट वहाँ पर शो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है समराइजिंग देयर आइडियाज़ एट द एंड, जो वहाँ पर आइडियाज़ दिए गए उन आइडियाज़ को समराइज़ करके उसकी समरी बनाकर। दूसरा ऑप्शन है इंटरफेयर एज दे स्पीक, जब वो बोलते हैं तो उसमें इंटरफेयर करके। तीसरा ऑप्शन है फॉल एज स्लीप एज दे टॉक, उनके सामने सो करके उनके बात करने के दौरान आप सो जाइए। चौथा ऑप्शन है स्पीकिंग योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ व्हेन यू नॉट आस्क्ड, जब आपसे कहा ना जाए तब भी आप अपने पॉइंट्स को बोल करके। इसका सही आंसर है ए समराइजिंग देयर आइडियाज़ एट द एंड, अपने आइडियाज़ को उनके दिए गए आइडियाज़ को समराइज़ करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन अ स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर। जब कोई व्यक्ति स्मार्टफोन पे बात कर रहा है तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। पहला ऑप्शन है लुकिंग एट इट व्हेन एवर यू आर फ्री, आप उसे बाद में देख सकते हैं जब कभी फ्री हो जाएं। दूसरा ऑप्शन है असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन वन कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति के कम्युनिकेशन में आप असेस करें कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, कहाँ क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तीसरा ऑप्शन है शोइंग टू अवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। चौथा ऑप्शन है पोस्टिंग
इट ऑन फेसबुक, फेसबुक में पोस्ट करने के लिए। इसका सही आंसर है बी, असेसिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन वंस कम्युनिकेशन। जब सामने वाला व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बातों को रिकॉर्ड इसलिए कर सकते हैं जिससे हम बाद में ये असेसमेंट कर पाएँ कि इसमें स्ट्रेंथ क्या थी और वीकनेस क्या थी। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यह है द टॉप कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन हेल्प्स इन वंस कैरियर आर। टॉप कम्युनिकेशन स्किल कौन सी है जो किसी के कैरियर में ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, सुनना तथा आत्मविश्वास। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंडलीनेस एंड ओपन माइंडेडनेस, एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार तथा खुली विचारधारा। तीसरा ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यानी कि जितने भी ये स्किल्स दी हुई हैं, जितने भी तरीके ये दिए गए हैं, टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आते हैं जो आपके कैरियर को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये थे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न हम इसके चैप्टर 1 के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन और लेकर के आए। इस तरह से और भी क्वेश्चंस इसी चैप्टर में बाकी हैं जो हम अपने पार्ट 3 में लेकर के आएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेंगे। तथा यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।